हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2026 में जितने सारे विद्यार्थी बिहार बोर्ड का जो है फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, सब जो है यानी 10th क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, सभी का जो है सेंटर एग्जाम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। सिर्फ 2 महीना लगभग बचा है आप लोग का, और 2 महीना के अंदर आप लोग का बिहार बोर्ड की तरफ से एग्जाम ले लिया जाएगा, फाइनल एग्जाम, और उसके जो है उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो उससे पहले हम लोग ये 2 महीना जो बचा है इसमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीका से पढ़ना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और बात यहां पर यह रहा कि अब हम लोग को करना क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है अभी जो है जहां पर भी जितने सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबका जो है सिलेबस लगभग खत्म हो गया होगा या खत्म होने के कगार पर होगा। तो यहां पर आपको स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना होगा, एक रूटीन मेंटेन करना होगा, इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो अभी जो है हम लोग जो इस वीडियो में अब ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो है इस चैनल पर एक ही फैमिली क्लासेस पर जो है अब से जो है जितने सारे विद्यार्थी क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं और जो है 2026 में जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये जितने एक सीरीज चलने वाले हैं, और ये सीरीज उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। और ये सीरीज केवल मैथ नहीं, ये सीरीज मैथ, साइंस, आर्ट, संस्कृत, हिंदी सब का चलेगा, जिससे क्या होगा, सभी विद्यार्थियों को हेल्प मिलेगा। तो यहां पर आप लोग हमें कुछ चीज बताना चाहेंगे कि आपको कैसा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारे बिहार बोर्ड जो है, हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से सबसे पहले बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है। तो अभी जो आप लोग का सेंटअप एग्जाम हो चुका है, तो सेंटअप एग्जाम हो चुका है, तो इसमें जो है जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहले ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। पहले क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। उसके बाद आप लोग का क्या पूछा गया है, सब्जेक्टिव पूछा गया है। और उसके बाद जो आप लोग का क्या पूछा गया है, सब्जेक्टिव पूछा गया, ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ये दो पूछा गया है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले जानना क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव। देखिए, सेंटर एग्जाम एक प्रकार से जो है एक प्रकार का जो है बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम जो होता है, यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का जो फाइनल होता है, उसके दृष्टिकोण से सेंटर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है, मेंटेन उसी हिसाब से किया जाता है। जैसे आप लोग का जो है बिहार बोर्ड में जो है कितना क्वेश्चन आएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है, ये पैटर्न पता चलता है विद्यार्थी को, और कैसे करना है क्या, ये सीधा समझिए एक प्रकार ये प्रैक्टिस होता है। तो यहां पर देखिए, जैसा कि 2020 से कोरोना काल से ही हम लोग का जो है डबल क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो अभी तक भी जारी है, यानी कोरोना काल से ही है जो है कोई भी क्वेश्चन का डबल क्वेश्चन मिलता है हम लोग को। तो देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 50 को, उसका डबल हो गया 100। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका डबल पूछा जाता है। तो ये अभी भी 2026 में भी यही होने वाले हैं। ये कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म है कि 2026 में भी डबल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एग्जाम में डबल क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर सबसे पहली बात ये है, देखिए ऑब्जेक्टिव जो आप लोग से पूछा जाएगा, ये 100 पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा, 100। आप लोग को बनाना कितना है, तो बनाना हम लोग का जो है 50 है, 50 बनाना है। उसके बाद जो डबल क्वेश्चन, जितना सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, हम मैथ का बात है हर एक सब्जेक्ट में, पहले मैथ का हम बात कर लेते हैं, यानी सब सब्जेक्ट का एक हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर जो आप लोग का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो मैथ में टोटल 30 2 नंबरिया पूछा जाता है। 30 को क्वेश्चन जो होता है, ये 2 नंबरिया होता है, 2 नंबर का, यानी 2 मार्क्स इससे मिलता है। लेकिन इसमें से आपको बनाना कितना रहता है, इसमें आप लोग को बनाना होता है कितना, 15 बनाना होता है। उसके बाद 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 5 नंबर या क्वेश्चन मैथ में जो होता है, ये आप लोग को 8 को पूछा जाता है। इसमें से आपको क्या करना है, 4 को कोनो बना देना है, काम खत्म। और ये काफी बेहतर है, विद्यार्थी के लिए एकदम आसान साबित हो जाता है, और विद्यार्थी इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। अब यहां पर बात ये रहा कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीका से पढ़ना चाहिए, ये आपको हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का। अभी थोड़ा बता देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को करना क्या है, आगे कैसा स्ट्रेटेजी बनाना है, इस पे हम लोग काम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग को जो है यहां पर सबसे पहले करना होगा क्या, आप लोग अभी ये जो नवंबर चल रहा है, यानी नवंबर आज 22 तारीख है, लगभग नवंबर समाप्त होने के कगार पर है। तो आपको पूरी जो बचा है दिसंबर बचा है, क्या बचा है, दिसंबर। आपको पूरी दिसंबर बचा है, उसके बाद जनवरी बचा है। ये 2 महीना जो है आप लोग का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 2 महीना आप जो है अपना जो है तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर जिसका खूब ज्यादा यानी बहुत अच्छा तरीका से तैयारी है, यानी बहुत अच्छा तरीका से उसको तैयारी है, और जिसको एवरेज तैयारी है, यानी है नहीं है ऐसा तैयारी है। देखिए ये 2 महीना जो है आप लोग जो तैयारी फुल कर चुका है, जो एवरेज किया है, ये 2 महीना जो है आपको जो है ये साबित होने वाला है किसका रिजल्ट बेहतर होगा। देखिए कभी काल होता यह है कि जो विद्यार्थी खूब तैयारी करता है उसका रिजल्ट कम हो जाता है, जो विद्यार्थी एवरेज आता है उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। ये कारण क्या है, ये 2 महीना जो है दिसंबर और जनवरी एक
ऐसे समझिए कि ये जो है एकदम पूरा एकदम जो होता है विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण समय रहता है। और इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें आपको यह करना होगा कि एकदम क्वेश्चन जो होता है उसको एकदम रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, रिवीजन। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। आप तो किताब खत्म कर चुके हैं, आपका किताब यानी आपको किताब को सभी क्वेश्चन बनता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, आर्ट्स, जितना है सब क्वेश्चन बनता है। लेकिन बनने से खाली नहीं होता है, उसमें करना क्या होगा कि आपको एग्जाम की दृष्टि से आप पढ़ना होगा। एग्जाम में हमको मेंटेन कैसे करना है, समय मेंटेन कैसे करना है, कैसे हमको बनाना है, ये करना होगा ये 2 महीना के अंदर में आपको। और यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है, जितने क्वेश्चन बैंक है यानी जितने मॉडल सेट है, सबको आपको थोड़ा देखना होगा। आपको ज्यादा भटकना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ज्यादा भटकना नहीं है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस खत्म करिए और उसके बाद समय निकाल करके सिलेबस भी रिवीजन करना है पीछे वाला, और समय निकाल आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है। मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मॉडल सेट बनाना, क्वेश्चन बैंक का समय चल गया, मॉडल सेट प्रैक्टिस करना। इससे आपको क्या पता, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इससे आप क्वेश्चन बनाने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्वेश्चन कैसे बनाना, क्या बनाना, स्पीड बढ़ेगा, ये काम है। और जो है इस YouTube चैनल पर आपको आज के बाद सीरीज वाइज सभी सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, क्वेश्चन सेट। यहां पर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि मॉडल सेट बना दिए काम खत्म, यहां पर बुक का क्वेश्चन भी रहेगा, मॉडल सेट भी रहेगा, और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन रहेगा। ये जो रहेगा जिससे आपको क्या होगा, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहां पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाएंगे सीधे आपका जो बोर्ड एग्जाम इसी तरीका से क्वेश्चन मिलेगा, और आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम बहुत अच्छा तरीका से जो है बनाने का समय भी मिलेगा। तो ये बात है। तो अब जो है आपको पढ़ना कैसे था, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना है, उसके बाद सब्जेक्टिव पर करना है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर कौन है, 5 नंबर कौन है, उस पर आपको मतलब देखना है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, और 2 नंबर या 5 नंबर या मेन देखेंगे हम लोग। तो देखिए आज जो हम लोग का क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ये करने वाले हैं कि 2 नंबर का जितने सारे क्वेश्चन है, यानी मैथ में 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। और ये जो है टाइमिंग मेंटेन होगा, टाइमिंग सेट रहेगा, इस टाइम के हिसाब से अपना आपका मैथ का वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद जो आपका साइंस का वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद आर्ट्स का होगा, उसके बाद हिंदी का होगा, संस्कृत होगा, और ये 2 नंबर का भी और 5 नंबर का भी होगा, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होगा। और ऑब्जेक्टिव इस बोर्ड पे जो है थोड़ा इधर उधर से हम तो डायरेक्टली लाइव में पूछ सकते हैं, या तो हम वीडियो बना के एक जो है पूरा एकदम बढ़िया तरीका से ऑब्जेक्टिव यहां पर रखेंगे, और उसके बाद आप लोग को हम बता देंगे। क्योंकि ये बोर्ड पे जो है ये डिजिटल तो बोर्ड है, लेकिन इस बोर्ड पे मत जाइए, आपको इस प्रकार से आपको बताने वाले हैं 2 और 5 नंबर का क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस पूरा हाई रहेगा, और वहां पर जाके आप पूरा अच्छा तरीका से बना के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैथ का जो है आज थोड़ा सा मैथ का शुरू करते हैं, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग अभी बनाने वाले हैं 2 नंबर का। आज जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 2 नंबरिया क्वेश्चन, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है एवरेज है छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। जितने सारे 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको जो यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके आप अपने साइड में बैठ जाइए, और अपना जो है जितने सारे फॉर्मूला कॉपी यदि आप बनाए तो फॉर्मूला रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी फॉर्मूला आपको अभी तक तो याद होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि द्विघात बहुपद x² + 7x, यहां पर हम लिख देते हैं, ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। द्विघात बहुपद ये हम क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 और के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। एक चैप्टर का भी क्वेश्चन मिलेगा, यानी 2 नंबर या पूरा बुक कर रहे हैं हम लोग तो सबका आपका मिलेगा। कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये स्पीड में बढ़ाने से नहीं होना है, आपको साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। डिजिटल बोर्ड में होता क्या कि स्पीड बढ़ा के बना दिया, खत्म क्वेश्चन है, बना दिया, विद्यार्थी को समय मिले या नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे, तो आप क्वेश्चन और यानी कि आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और आप मेरे साथ साथ बनाइए, आपको जो है बेनिफिट होगा, इससे प्रैक्टिस भी होगा। प्रैक्टिस करने का एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगेगा, इसमें ही प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, और ये भर भर के 2 नंबर में पूछा जाता है। सब हम जितना अभी बताने वाले 2 नंबरिया क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, 5 नंबरिया के लिए अलग से बता देंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहां देखिए, यहां पर द्विघात बहुपद x² + 7x + 10
के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो अब यहाँ पर ये नहीं, आप देखिए दो को बात होता है, हम लोग द्विघात बहुपद को दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक द्विघाती सूत्र लगाकर, एक जो है गुणनखंड विधि से। तो आप किसी से कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा जो है आसान होता है द्विघातीय बहुपद से, तो हम उसी से कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हॉल। ऐसे एग्जाम में जैसे जिस प्रकार से आपको बनाना है इसी प्रकार से आपको हम बता रहे हैं, हॉल लिखना है। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, x² + 7x + 10। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि a का मान किसको कहते हैं, x² गुना में क्या कहते हैं, a का मान। तो a का मान क्या है, कुछ नहीं दिया, 1 है। अब प्लस कोमा b का मान क्या हो जाएगा 7, उसके बाद c का मान क्या हो जाएगा 10। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac। ये एक सूत्र होता है जिसको हम लोग विवेचक या विवेचकर भी कहते हैं। तो चलिए b का मान कितना है, तो 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, और a का मान कितना 1, और c का मान कितना है 10। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 4 एकान 4 और 4 दिन 40। तो यहां देखिए 49 में से 40 घटा कितना बचेगा 9। तो आपको पता होगा कि d का मान यदि 0 से बड़ा हो गया, यानी d का मान 0 से बड़ा है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, तो d का मान 0 से बड़ा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मूल जो होता है वास्तविक होता है और असमान होता है। तो ये भी आपको लिखना होगा, एग्जाम इसी तरीका से आपको बनाना होगा। तो यहां पे लिखेंगे d का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है, d > 0। तो यहां पे लिखेंगे मूल वास्तविक और क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना होगा। आप लोग का आंसर इतना देर में आ जाना चाहिए, यानी कि हम यहाँ स्लो बता रहे हैं, आप हमसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देते हैं, उतारिए, बनाना स्टार्ट कीजिए और आपको आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहां से अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -b + √d/2a, -b + √d/2a। तो यहां पे -b, तो माइनस और b का मान आप क्या निकाल कर रखे हैं, तो 7। तो यहां पे हो जाएगा 7, और प्लस √d का मान कितना है 9, और बट्टे में 2, a का मान कितना है, तो a का मान यहां पर 1 है, तो यहां पर आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो -7 + 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, बट्टा में 2 1 2। तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, तो 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 4, और 4 होगा यहाँ पर। अब बड़ा 7 आगे माइनस लगा देंगे, बट्टा में 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा -2। अल्फा का मान आ गया -2। अब निकालेंगे यहां से हम लोग बीटा, क्या निकालेंगे, बीटा। तो बीटा का सूत्र क्या होता है, -b -√d, और बट्टा में क्या होता है 2a, -b -√d बट्टा में 2a। तो माइनस फॉर्मूला का b का मान क्या है, तो b का मान 7 है, -√d का मान कितना है, तो d का मान आपका हो गया 9, d का मान कितना हो गया 9, और बट्टे में 2a का मान कितना है 1 है। अब यहां लिखेंगे -7, और -9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और बट्टा में 2। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 3 10, और यहां पर माइनस हो जाएगा, बट्टा में 2, 2 5 6 10, यानी -5 आया। तो आपका यहाँ पे आंसर देखिए क्या आया, तो मूल क्या आ गया हमारा -2 और -5। यहां पर आप छोड़ सकते हैं, आंसर लिख के आप निकलेंगे, आपको यहां से 2 मार्क्स मिल गया। उम्मीद है कि आप ये बना लिए होंगे, और आपको हम पहले बता दिए कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, और हमसे पहले बना करके कमेंट कर दीजिए। चलिए अब यहां पर क्या है, इस प्रकार से आप बता दिए। तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी आप तो उतारिए लिए होंगे, यानी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या पढ़ना है, उस पर चलते हैं आप। अब देखिए यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है यहां पर दिया गया है कि माइनस, यहां पर हम लिख देते हैं, आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना, यानी 2 नंबर, यानी 2 नंबर में आ चुके हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे हैं अभी। 2 नंबर में क्या है आपका, यहां पर दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन लिख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का जोड़, जिसका शून्यकों का जोड़, जिसका शून्यकों का जो जोड़ है, जिसका शून्यकों का जोड़ जो है आपका कितना है, जिसका शून्यकों का जोड़ एवं गुणनफल, जिसका शून्यकों का जोड़ एवं गुणनफल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर के लिए काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है,
अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का जोड़ एवं गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। तो इसको सॉल्व करना, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो आपको पता होनी चाहिए कि शून्यकों का जोड़ क्या होता है। शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये कितना दिया आपका, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए आपका, तो शून्यकों का जोड़ पहला बोला गया, उसके बाद एवं गुणनफल, तो यानी शून्यकों का जोड़ दिया है, उसके बाद गुणनफल। गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो पहले क्या बोला गया है, तो शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़ यानी पहला जो 0 है ये शून्यकों का जोड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, गुणनफल। तो गुणनफल दूसरा √5 है तो √5 हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहां बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र मालूम होनी चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। यदि याद नहीं तो अभी से याद करते हुए आप चलिए। अब यहां पर जो x², तो x² होता है x² ही लिखेंगे, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, तो 0 लिखेंगे। यहां पर गुना में x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5, तो √5 लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे x², 0 जब x से गुना करेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, प्लस हो जाएगा यहाँ पे √5। ये आपका आंसर हो गया। आप सोच सकते कि इतना मतलब इतना आसान क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप पहले ही बना लिए होंगे। यदि आपको आंसर आ गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए आगे जाते हैं हम लोग। आगे यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि -x³, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बारंबार पूछा जाता है, यानी हर एक साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है -x³ सॉरी यहां पे 3 नंबर होगा, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए। क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है कि -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए। और यहां पर निकालना क्या है, आप लोग निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए यहां पर बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो विभाजन यहां पर और है, भाग दीजिए, और विभाजन एल्गोरिथम यहां पे लिख देते हैं एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। तो आपको एक भाग आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि आप 2.3 में, शायद 2.1 में भाग ये पढ़े होंगे, 2.1 में। हाँ, तो यहां पर देखिए क्या है आपका, यहां पर जो है सबसे पहले यहां पर बोल क्या रहा है उसको देखते हैं, उसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा है उसको देखेंगे। कहता है कि -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं सत्यता, बाद में सत्यता का मतलब हुआ कि जांच करने के लिए बोल रहा है। अब यहां देखिए कि x³ यहां पर लिखेंगे जो दिया है, हॉल लिखेंगे -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को कितना से भाग देना है, तो x माइनस 1 माइनस x² से आपको क्या करना है, भाग देना है। सबसे पहले इसमें भाग देना इससे, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं क्या, किससे भाग देना है, तो क्या इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए यहां हम पहले लिख देंगे x², कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में लिखेंगे प्लस x, आपको हम थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं। देखिए ऐसे ही आपको थोड़ा जो है एग्जाम जब बनाएंगे तो आप थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। यहां पर देखिए क्या है, x² है तो यहां पर दिया x माइनस 1 और x² घुमाने के लिए आपको दिया है। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर वाला इसको पहले लिखिए, तो x², उसके बाद x लिखिए प्लस x, और लास्ट में लिखना यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, और ये x² माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर लास्ट में लिखना अचर पद यानी -6, ऐसे लिखना है तब भाग करना है। तो चलिए लिखते हैं इसे, -x²
प्लस एक्स और माइनस 1, इससे भाग देना आप लोग को माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 5, इसमें देना है भाग। तो आप लोग को अभी हम सिखाइए देंगे इसको, यानी अभी सिखाइए, यदि नहीं होता है तो सिखा देते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, पहला पद से पहला पद में आपको क्या करना है, भाग देना है। तो लिखेंगे पहला पद से पहला पद में भाग दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है माइनस एक्स क्यूब में, तो माइनस एक्स क्यूब में भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर से। तो पहली बात माइनस से माइनस कट जाएगा और स्क्वायर से ये कट जाए तो बचेगा क्या, एक्स। तो बचा क्या, एक्स। फिर समझिए माइनस एक्स स्क्वायर से पहला पद से पहला पद में भाग दिए, तो यहां लिख दिया, अब बचा क्या, एक्स। तो यहां पर आपको आराम से x लिख देना है। उसके बाद ये x से हम तीनों में गुना करेंगे, x से ये तीनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यदि आपको होता है तो आप पहले बना करके आंसर कमेंट कीजिए, यानी पहले बना करके, हमसे पहले बना करके आंसर कमेंट कीजिए। यदि नहीं होता तो बारीकी से देखिए, तब उसके बाद उतारिएगा और समझिए थोड़ा बात को। देखिए तो आप पहला पद से पहला से इसमें क्या करेंगे, गुना। तो देखिए x माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये पहले पद से पहले पद से गुना करेगा, अब ये x इससे भी गुना कर लेगा तो प्लस x गुना x, फिर यही x इससे भी गुना करेगा तो माइनस 1 गुना x हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस प्लस माइनस x गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब, और प्लस x गुना x क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x गुना ये क्या होगा, x हो जाएगा। ये आया आपका आंसर। पहले आप फिर से हम आपको रिपीट करके बताते हैं, पहला पद से पहला पद से भगा दिए, आया क्या, x। अब यही x फिर ये तीनों में गुना कर दिए, अब जो आया इसी को आपको यहां पर लिख देना सजा करके एकदम बढ़िया तरीका से। और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहां आप देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स होगा, और ऐसे कर देंगे, हो गया। अब यहां पर आप थोड़ा सा अब और दिमाग लगाना है, साइन चेंज करना, साइन मतलब चिन्ह चेंज करना है। यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि यहां पे साइन चेंज करके नया साइन जो आया है, यानी नया चिन्ह जो है उसका वैल्यू होगा। जैसे यहां माइनस है तो प्लस दिया, अब इसका वैल्यू गायब, इसका वैल्यू स्टार्ट। यहां प्लस दिया माइनस तो इसका वैल्यू गायब, इसका वैल्यू स्टार्ट। यहां माइनस दिया प्लस तो ये प्लस का वैल्यू स्टार्ट, इसका वैल्यू गायब। ऐसा होता है, वैल्यू गायब। अब चलिए, अब प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 गो एक्स स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घटाइए तो 2 एक्स स्क्वायर, बड़ा कौन है, तो बड़ा 3, आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा ये। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 गो एक्स में से एगो एक्स घटेगा तो 2 एक्स, लेकिन बड़ा ये है 3, इसके आगे माइनस है तो माइनस होगा प्लस 5। वही दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा सा बता रहे हैं आप, बढ़िया देखिए, अभी सीख लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम में तोड़ फोड़ के आ जाइएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे यहां पर देख रहे हैं माइनस, फिर देखिए फिर पहला पद से पहला पद में क्या करेंगे, भागा, फिर पहला पद से पहला पद में भागा करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर से भागा करना आपको 2 एक्स स्क्वायर में, तो 2 एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से भागा करेंगे तो इससे टाटा बाय बाय हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 2, तो यहां हो जाएगा माइनस 2। अब यही माइनस 2 से आपको फिर तीनों में गुना करना है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, माइनस 2 से आपको फिर ये तीनों में गुना करना है, माइनस एक्स स्क्वायर में करना है, प्लस एक्स में माइनस 1 में करना है। उसके बाद देखिए यही माइनस 2 से एक बार इसमें कीजिए, एक बार इसमें कीजिए और एक बार इसमें कीजिए, तो माइनस 2 गुना माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 गुना माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुना प्लस एक्स, तो प्लस एक्स गुना माइनस 2, उल्टो पुल्टो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 2 में। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 गुना एक्स क्या होगा, 2 एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का 2। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी को हम छाप देना, इसको यानी इसी पर छाप देंगे, इसका सामने सामने थोड़ा अच्छा से सजा करके लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही काम करना है, साइन चेंज करना है, यानी चिन्ह का चेंज करना है। देखिए क्या करेंगे, यहां पे प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, यहां पे प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस प्लस कटेगा, अब देखिए प्लस माइनस ये भी कटेगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5 में 2 घटा, कितना बचा, 3 बचा। तो अब आपको क्या बोला गया है, देखिए निकाले क्या, निकाले क्या। अब थोड़ा और बच्चा वाला बात करते हैं, जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते इसको कहते हैं भाजक, ये याद रखिएगा, जिससे भाग देते इसको कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते उसको कहते हैं भाज, और भाग दे के जो निकलता है उसको कहते हैं हम लोग भागफल। ये मालूम होनी चाहिए आप लोग, नहीं तब ये जान लीजिए। उसके बाद जो होता है, जो बच गया तो उसको कहते हैं शेषफल। ये तो बच्चे हम लोग सीखते थे भाग में, शेषफल। अब इसका शॉर्टकट भी है, देखिए जिसमें जिससे भाग दीजिएगा उसको कहते हैं बी,
जिसमें भाग देते उसको कहते हैं ए, और जिस भाग देकर जो आता है उसको कहते हैं क्यू, और जो बच जाता है उसको कहते हैं आर, रिमाइंडर। हो गया, काम खत्म। अब यहां पर आपको एक चीज और करनी है, थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच की, यानी इसको आपको क्या करना है, सत्यता का जांच करना है, यानी आपको देख मतलब बताना है कि सही है कि गलत है। अब यहां बनाए जो आप, ये सही है कि गलत है। सबसे पहले हमको निकला क्या, तो भागफल हम लोग का निकल के यहां लिखेंगे, अतः भागफल जो निकला ये कितना निकला, तो भागफल को क्या कहते हैं हम लोग, क्यू कहते हैं। यहां पे क्यू लिख देंगे, कितना निकला आप लोग का, तो x माइनस 2। उसके बाद जो है यहां पर शेषफल क्या निकला, तो शेषफल निकला हम लोग का, कितना निकला शेषफल, जिसको हम लोग कहते हैं r, ये निकला हम लोग का कितना 3। उसके बाद अब देखिए b कितना निकला, यानी भाजक कितना निकला, तो इसको रहने दीजिए, ये दो को लिखिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आप चलते हैं सत्यता की जांच करते हैं। तो यहां पर देखिए आप सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, विभाजन, यहां पर लिखना है कि यहां पे लिख देते हैं, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, ये घुमाया है। अब इसको देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर, ये होता क्या है, ये होता यही है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता विभाजन एल्गोरिथम, यानी इसका जो ओरिजिनल नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय, तो वही बात यही हो गया। यहाँ पर घुमा फिरा करके विद्यार्थी घुमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ए का मान कितना होगा, तो आपको बताए थे जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज, यानी ए कहते, तो ए, तो ये पूरा हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x, उसके बाद प्लस 5। अब यहां पर b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान आप निकाले कितना, तो b का मान जो यहां पर है b ये है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस x है माइनस 1। उसके बाद जो है आप लोग का q का मान कितना है, तो q का मान जो है आप लोग का, q का मान जो है यहाँ पे q है, तो q का मान कितना है x माइनस 2, तो यहां लिखेंगे x माइनस 2। उसके बाद प्लस r, तो r का मान कितना निकाले आप, r का मान निकाले आप 3, तो r का मान 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहां पर करना कुछ नहीं है, देखिए माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए यहां पर x माइनस 2 है, थोड़ा आप लोग को नहीं दिखता होगा, हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, यहां पे थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, फिर से यहां पे बराबर देते हैं, अब लिखते हैं ये इसके बाद बराबर है, अब सोच लीजिएगा। अब यहां पर देखिए b का मान कितना है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर है। उसके बाद q का मान क्या है, तो q का मान है x माइनस 2, उसके बाद r का मान है 3, हो गया, इतना कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहला पद से पहला पद को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो x गुना होगा माइनस एक्स स्क्वायर गुना x में, या इसको थोड़ा और बढ़िया से हम आपको कर देते हैं, देखिए इसको रहने दीजिए। हमको करना क्या है, इतना लाना है, इतना यदि आ गया तो समझ जाइएगा ये क्या है, सही है। इतना यदि आ गया इसको सॉल्व करके तो समझ जाइएगा ये सही है, तो वही करना है। देखिए अब करना क्या है कि x एक बार ये दोनों गुना करना है, तो x गुना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, फिर माइनस 2 से गुना करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में, अब प्लस 3 तो वहां पर ऑलरेडी है। अब देखिए एक्स गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर में कितना होगा, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस एक्स गुना करेंगे एक्स में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर एक्स गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 यदि गुना करेगा माइनस एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस 2 गुना करेगा प्लस एक्स में, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा, माइनस गुना करेगा माइनस 1 में तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, ये प्लस में, तो एगो एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए एक्स माइनस में है और ये एक्स माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लिखाएगा माइनस, 2 गो एक्स और 1 एक्स, क्या होगा एक्स, 3 एक्स और 2 3 कितना हो जाएगा 5, इतना आया। देखिए तो एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5 आया, यानी ये दोनों प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब ये जांच हम लोग कर ली, ये 2 नंबर के मिला। थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा, उसके बाद ये शॉर्टकट बना, अस्थिर से किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर। अब हम लोग कितना में चलते हैं, 4 नंबर, यानी कि हम लोग 2 नंबर या 3 को क्वेश्चन कर चुके हैं। आप ये उम्मीद है कि आप बनाकर कमेंट कर दिए होंगे, यानी कि यह जो है हम लोग 3 नंबर क्या किए, बना लिए। अब चलते हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।
अब चलते हम लोग 4 में, ओरिजिनल यहीं तक है, ये जांच करने के लिए एक्स्ट्रा आपको बढ़ा के दे दिया है, तो ऐसे ही एग्जाम होता है, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है। अब हम लोग चलेंगे, अब जो हम लोग का चलना है अब हम लोग का चलना है क्या नंबर में, 4 नंबर में। तो चलिए 4 नंबर बनाते हैं पहले, 2 नंबर या क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं 4 में। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 7x है माइनस 15y है और बराबर 2 है, और उसके बाद आपको दिया गया है, उसके बाद यहां नीचे लिख देते हैं 4 नंबर में क्या है कि 7x है माइनस 15y और बराबर 12 है। आप क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दीजिए स्पीड में होता है तो, और x प्लस 2y और बराबर 3 का हल प्रतिस्थापन विधि से करे। देखिए ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन है कि 7x माइनस 15y बराबर 12 और x प्लस 2y बराबर 3 का हल प्रतिस्थापन विधि से करे, यानी इसको हल करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से, और ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि होता है तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, यदि नहीं होता तो मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहां होता क्या, हल सबसे पहले ये दिया क्या है, सबसे पहले दिया 7x माइनस 15y बराबर 12, ये समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे दिया क्या है x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे हम लोग। अब देखते हैं समीकरण 1 में क्या है। तो समीकरण 1 में है 7x माइनस 15y और बराबर 12 है। यहां पर करना क्या है, देखिए 7x है तो 7x लिखेंगे, ये 15y प्लस में माइनस में है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो बराबर हो जाएगा 12 प्लस 15y, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 गुना में, इस साइड क्या होगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 15y और बट्टे में हो जाएगा 7, ये इसलिए लिख देंगे x का मान इतना आया। अब देखिए x का मान लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान हम लोग रखते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान क्या रखना है, देखिए समीकरण 2 पहले है क्या, x प्लस 2y बराबर 3 है समीकरण 2। तो x का मान आप क्या निकाल कर रखे, टेम्पोररी मान है, इसको हम लोग टेम्पोररी मान कहेंगे। अब देखिए x का मान क्या है, तो x का मान है 12 प्लस 15y और बट्टा में है 7, यानी x का मान रखने का मतलब ये होगा x का जवाब आपको ये रखना है, और प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3, प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका बट्टे में कुछ ना क्या, एक और 7 का लगभग कितना हो जाएगा, 1 और 7 का लगभग होगा 7। अब 7 से डिवाइड कीजिए, 7 में कितना आएगा 1, और 1 से गुना कीजिए 12 प्लस 15y में, तो 12 प्लस 15y ही होगा। ऊपर में है प्लस तो प्लस लिख देंगे, 1 से यदि डिवाइड करेंगे 7 में तो 7 आएगा, और 7 से गुना करेंगे हम लोग किस में 2y में, तो हो जाएगा 7 गुना 2y और बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए लिखेंगे 12 प्लस 15y और प्लस 7 दूनी 14y और बट्टा हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए यहां लिखेंगे 12 प्लस 15 को y और 14 को y कितना, 15 14 कितना होगा, तो 15 14 5 4 9 और 2 1 1 2 हो जाएगा, 29y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29y बट्टा हो जाएगा 7 बराबर 3। अब ये 7 जो है भागा में है, तो उस साइड क्या हो जाएगा गुना में, तो लिखेंगे 12 प्लस 29y बराबर 3 गुना 7, तो यहां पर होगा कि 12 प्लस 29y और बराबर 7 या 21 हो गया, यानी इसको जो हम लोग किए कितना आया 21। अब देखिए ये 12 प्लस में साइड क्या होगा माइनस में, तो यहां पर लिखेंगे 29y बराबर 21 माइनस 12। अब यहां पर क्या करना है, देखिए y बराबर 21 में से 12 घटाइए कितना होगा, तो 11 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 9, और 1 में से घटेगा 0 हो जाएगा, यानी 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 आएगा। देखिए 11 में से 12 घटा, 11 में से 2 घटा कितना बचा 9, और 1 में से घटेगा 0 हो जाएगा। और ये 29 जो है ये आपका क्या चीज में है गुना में, तो इस साइड हो जाएगा भागा में 29 हो जाएगा। तो y का मान आप निकल गया 9/29, y का मान कितना निकला 9/29। अब y का मान रखेंगे हम लोग फिर से समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 12। तो y का मान तो आप निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे 7x माइनस y का मान क्या लिखना है 9/29, तो 9/29 बराबर 12। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे होगा 15 है और y का मान 9/29, तो 29 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। अब देखिए 7x माइनस 15 9 में, तो 15 9 9 5 45 5 हासिल कितना हो जाएगा 4 और 9 का 9 4 13, 135/29 बराबर 12। अब देखिए 135/29 है, ये माइनस में क्या होगा प्लस में, तो हो जाएगा 7x बराबर 12 प्लस 135/29, ये हो जाएगा। अब इसका बट्टे में कुछ क्या 1 है, अब देखिए तो 7x बराबर हो जाएगा 1 और 29 का होता 29 होगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे 29 में तो कितना होगा, 1 से यदि हम लोग 29 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29, और 29 को 12 से गुना करेंगे तो 12 गुना 29 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 29 से 29 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक को 135 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो 135 ही होगा। अब लिखेंगे 7x बराबर 12 गुना 29, तो 12 ना में 108 का 108 का क्या हो जाएगा 8 हासिल 10, अब 12 दूना 24 और 10 कितना हो जाएगा 24 10 हो जाएगा आपका 34, 24 10 हो गया 34 यानी 348 प्लस 135 और बट्टा में 29। अब यहां पर आपको करना क्या है, अब यहां पर 7 गुना में 63 क्या होगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, उसके बाद 3 1 4, 480/29 और हो जाएगा गुना में 7। इसलिए अब जो हम लोग x का मान निकालेंगे यहां पर इस गुना करके लिखेंगे। तो यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहां पर आपको फिर से बता देते, देखिए सबसे पहले इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2। समीकरण 1 से गए यहां पर टेम्पोररी x का मान निकाल लिए, और उसके बाद इसका मान हम समीकरण 2 में रख दिए। तो समीकरण 2 में क्या मान रख दिए कि x का मान रख के अब यहां पर y का मान निकाल लिए। अब y का मान समीकरण 1 में रखे और यहां से हम लोग x का मान निकालना है, और x y का मान जब निकल जाएगा तो फाइंड हो गया, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। तो इसको अब नहीं उतारे तो उतार लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर थोड़ा हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग x का मान जो यहां पर रखेंगे, लिखेंगे x बराबर 480, इस 7 से कटता है तो 7 दूना 14 7 3 21 7 चौका 28 7 5 35 7 6 42, इसमें बचा कितना, तो 7 6 42 में बच गया आपका कितना 6, नहीं कटेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका डायरेक्टली दिए 480 और बट्टा में 29 और 7 को क्या कर दीजिए गुना, तो 7 में 63 के 3 हासिल 6 और 7 दूनी 14, 6 कितना होगा 14 6 हो जाएगा 20 हो जाएगा 203। ये आप x का मान आ गया, लिखेंगे अतः x बराबर आ गया 480/203 और y बराबर हो गया आपका कितना, y का मान आप निकाले हैं 9/29। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया। तो हम लोग अभी क्या कर लिए 4 नंबर तक का 2 नंबरिया क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये जो है देखिए आप जो है ये सोचिएगा कि लगातार हम लोग को कराते जाना 15 20 50 60 70 जैसे होता है यूट्यूब पर जिस प्रकार चल रहा है, ऐसा यदि आप देख रहे हैं कोई भी वीडियो और ऐसा कर रहे हैं तो आप देखिए वो तो बता रहे सही, कोई भी टीचर बताते हैं सही बताते हैं, अच्छा तरीका से बताते हैं, लेकिन आपका स्पीड उससे मैनेज नहीं हो पाएगा या उसको पकड़ नहीं पाइएगा। आपको पीडीएफ डाल देगा, आप पीडीएफ को यानी मोबाइल में स्टोरेज करके रखिए, स्टोरेज फुल कर ही रखिएगा। तो इसलिए आपका बेहतर है यदि आप कोई भी टीचर यानी कोई भी चैनल पर आप पढ़ते हैं तो वहां पर टीचर यदि बनाते हैं तो उसको आपको बनाना होगा, साथ साथ बनाना होगा और साथ साथ करना होगा, जिससे आपको वीडियो देखने के साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा, आपका प्रैक्टिस भी बेहतर होगा और आपका एक्स्ट्रा टाइम वहां पे खर्च नहीं होगा। वो एक्स्ट्रा टाइम आप पीछे वाला रिवीजन करने में दे सकते हैं। तो इस तरीका से अब हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे 2 नंबर या 5 नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ, इंग्लिश का भी कॉल कर देंगे, हिंदी इंग्लिश को नेगलेक्ट करके चलते हैं, हिंदी संस्कृत मैथ आर्ट्स और साइंस को करेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल हम मैथ कर दिए, 4 को क्वेश्चन कर दिए, तो आपको दिखा दिए कि इस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं, हर एक दिन करने वाले हैं और वीडियो टाइम पर अपलोड होगा और कभी का लाइव भी हो सकता है, यानी टाइम पर अपलोड होगा वीडियो। जिस अभी जो ये वीडियो जो बना रहे हैं ये जब अपलोड होगा उसी टाइम पर क्या होगा वो वीडियो भी मैथ का वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद उसके कुछ घंटा बाद साइंस का वीडियो अपलोड हो जाएगा, कुछ घंटा बाद आर्ट्स का भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा, अभी आपका समय है। यदि अभी अपने आप पर समय दे रहे हैं तो बाद में आप जो है इस समय आपको बहुत बेहतर बनाएगा और आगे आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, जिससे आप जो है 11 12 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यदि आप ये समय जो है फालतू में इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं तो आपका ये जो है समय एकदम जो है खर्च हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत खराब आएगा और
इंटर में जो है आपका जो है थोड़ा परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ हो सकता है। यदि 10th क्लास बहुत अच्छा हो गया, इंटर ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि 10th क्लास के मेहनत इंटर में जो है आपका काम आएगा, बहुत ज्यादा ही काम आएगा। तो ये 2 महीना जो है इधर उधर छोड़िए, जिससे मिलना है शादी विवाह जितना चीज है, इसको क्या करना है 2 महीना नेगलेक्ट कर चलना है, बोलना है कि एग्जाम देकर हम आएंगे। चलिए, यानी 24 फरवरी का जो है आप फ्री हो जाइएगा और 23-24 के बाद आप घूमिए, सब कुछ की कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा, जिस प्रकार से ये हम बताए हैं 2 नंबरिया क्वेश्चन, ये 4 को बताए हैं, यानी लॉन्ग वीडियो अपलोड होगा, यानी साथ साथ ही होगा। तो अभी 4 को बता चुके हैं, अब जो वीडियो अपलोड होगा उसमें 10-15 जितना होगा उतना हम लोग करके आपको दे देंगे। एक दिन में जितना आप कवर कर पाएगा उतना हम कर देंगे। चलिए, यहां तक यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप जो है अपना फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाना चाहते हैं तो आप अपना फ्रेंड को ये जानकारी दीजिए कि इस चैनल पे इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है देखिए, जिससे आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, यहां तक यदि आप जुड़े रहे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।